आप माशाल्लाह तीन सितारों के साथ अपनों के साथ बैठे हुए हैं अपने मरकज़ के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर, जो आपने अपने मेहनत के बलबूते पे बनाई। कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़हन में यही सोचता हूँ जैसे मेरे अब्बू की आवाज़ है, माशाल्लाह मेरी भी वैसी आवाज़ है। और मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आयां बहारा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आयां। जी भाई, जब मैं स्कूल जाता हूँ या गांव में जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आपके अब्बू जो हैं वायरल हुए हैं और उनने दीन का जो रास्ता है वो चुना है। कोशिश यही है कि ये आलम दीन बन जाए, जब मैं फौत हो जाऊँ ये पीछे से कुरान पढ़ेंगे और मुझे कब्र में सुकून मिलेगा। अच्छा, मैं इस मस्जिद का खादम हूँ और इतनी खुशी मुझे महसूस होती है जब मैं अल्लाह के घर में दाखिल होता हूँ। मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे मैं किसी जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो रहा हूँ। ये मेरे दिल की अपनी कफ़ियत है, मेरे ज़हन की कफ़ियत है। गलियों दी मदीने दी टोरन दाता मज़ा आउंदा, ए बागों दे खजूरां दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक इंटरव्यू देखा, कारी साहब थे जो जिनका डायलॉग था कि कोई ऐसी राइफ़ल नहीं जो मैंने ना चलाई। उनकी लाइफ पे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने सारी ज़िंदगी की जो भी अपने मामलात थे, एक राह रास्त पर किस तरह है, दीन की तबलीग किस तरह शुरू की है, तो उनका मुकम्मल इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है, वो आप जाकर देखें। उसके बाद आपको समझ लगे कि ये सेकंड इंटरव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ और किस हवाले से कर रहा हूँ। तो कारी साहब आज हमारे साथ मौजूद है, इनके गाँव में स्पेशल इनके पास आया हूँ, जड़ा वाला। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे और इन्होंने जो इंटरव्यूज़ के अंदर कहा था कि मैंने अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के बलबूते पर जो एक आप माशाल्लाह तीन सितारों के साथ अपनों के साथ बैठे हुए हैं अपने मरकज़ के अंदर, अपनी मस्जिद के अंदर, जो आपने अपने मेहनत के बलबूते पे बनाई। कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ा रहूँ तब भी अपने मालिक का शुक्र नहीं अदा कर सकता। मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबनों के बेटों को हाफ़िज़ कुरान बनाए, आलम दीन बनाए। और मैं इतना खुश हूँ अपनी मरकज़ में, अपनी मस्जिद में, जो अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मैं इस मस्जिद का खादिम हूँ, सदर नहीं हूँ। लोग तो कहते हैं मैं सदर हूँ, मैं नायब सदर हूँ। नहीं, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मस्जिद के खादम कहलाएँ। मैं इस मस्जिद का खादम हूँ। हर बंदा खादिम कहलाए। हाँ जी, खादम कहलाए। मैं इस मस्जिद का खादम हूँ और इतनी खुशी मुझे महसूस होती है जब मैं अल्लाह के घर में दाखिल होता हूँ। मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे मैं किसी जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो रहा हूँ। ये मेरे दिल की अपनी कफ़ियत है, मेरे ज़हन की कफ़ियत है। अच्छा, कारी साहब तीन सितारों के साथ बैठे हुए, क्या आया कि आप जिस तरह आलिम में माशाल्लाह इन्हें भी बना रहे हैं? मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी तक तो मैं 100% कोशिश ये करूँगा कि अल्लाह इनको आलम दीन बनाए। इनको अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा 2-3 मरतबा मैं पढ़ा चुका हूँ और हिफ़्ज़ की क्लास हमारे गांव के कारी साहब, कारी मोहम्मद उमर अय्याज साहब, और वो इंशाअल्लाह ताला उनसे ये हिफ़्ज़ कर रहे हैं। पहला सपारा इन्होंने हिफ़्ज़ कर लिया है और कोशिश यही है कि ये आलम दीन बन जाए, जब मैं फौत हो जाऊँ ये पीछे से कुरान पढ़ेंगे और मुझे कब्र में सुकून मिलेगा। अच्छा, आप अपने पापा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वे वायरल भी हुए हैं, फिर आपके पापा की जो ज़िंदगी थी, लोग आपको क्या गांव में कहते थे? जी भाई, जब मैं स्कूल जाता हूँ या गांव में जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आपके अब्बू जो हैं वायरल हुए हैं और उनने दीन का जो रास्ता है वो चुना है। इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश है कि हम भी दीन का रास्ता ही चुनेंगे। अल्लाह इस तरह का वालिद हर किसी को दे। आप दुआ करते हैं? इंशाल्लाह जी, हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा जैसा अब्बू साहब को दे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं वालिद के साथ, वालिद के बारे में? वायरल भी हुए, दीन पर राह रास्त पर भी हैं, जिस तरह भाई ने थोड़ी सी गुफ्तगू की, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने ज़हन में यही सोचता हूँ जैसे मेरे अब्बू की आवाज़ है, माशाल्लाह मेरी भी वैसी आवाज़ है और मैं अपने अब्बू की तरह इंशाअल्लाह ताला नात ख़्वां भी बनूँगा इंशाअल्लाह ताला और अहले हदीस का सरमाया भी बनूँगा। बेशक अल्लाह आपको और आपकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो अपने अब्बू के बारे में? ये कारी साहब के सबसे छोटे बेटे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अब्बू जान ना सफर पर जाते हैं और इसकी ख्वाहिश है बहुत बड़े आलम बन जाए। आप भी बने? हाँ जी। लोग आपके वालिद के बारे में अपने आपके गांव में क्या कहते हैं? लोग कहते हैं आपका अब्बू जान बहुत बड़ा आलम है। आप भी इनकी जैसा बनना चाहते हैं? हाँ जी, बन जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। हिफ़्ज़ कर रहे हैं अभी, जिस तरह कारी साहब ने अपने आपके वालिद ने बताया? हाँ जी। कारी साहब माशाल्लाह आपके तीनों बेटे की राय सुनकर मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है कि माशाल्लाह आपके बारे में कितनी अच्छी सोच रखते हैं और ख़ुद भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं अपने बेटों के बारे में? माशाल्लाह बेटे भी एक अल्लाह की समझ लो कि एक बरकत ही होते हैं।
یہ الحمدللہ میرے بچوں کو اللہ سب کے بچوں کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ یہ جتنے میرے بیٹے ہیں، میرا بڑا بیٹا تو فوت ہو گیا، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ ان کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، ایک بہت بڑے خطیب بنائے جو پوری دنیا میں یہ تبلیغ کا کام کریں اور فقط اللہ کے رضا کے لیے کریں۔ اچھا قاری صاحب، استاد ہونے کی حیثیت سے کبھی ڈانٹا بھی ہے، انہیں کبھی مارا بھی ہے، کبھی اس طرح کا؟ وہ تو صاف ظاہر ہے، استاد بھی ہوں، ایک باپ بھی ہوں، تو ڈانٹیں تو پڑتی رہتی ہے نا، وہ تو لازمی ہے، شاگرد کو غلطی کرتا ہے تو استاد تو ڈانٹتے ہیں نا۔ اچھا، ان کی جو والدہ ہے وہ ان کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں اور آپ کے بارے میں؟ ان کی والدہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، ہم تو دعا کر رہے ہیں دن رات۔ اچھا، اینڈ پہ ان والدین کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو اس طرح کا رویہ اور جس طرح کی دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے؟ میں ان والدین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی والدین ہیں، جہاں تک یہ میسیج جا رہا ہے آپ کے ذریعے، وہ دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، دنیاوی تعلیم دلانے کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے ضروری جو چیز ہے وہ دینی تعلیم ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم۔ اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم آپ اپنے بچوں کو نہیں دلائیں گے تو وہ آپ کا حیا نہیں کریں گے، وہ دین کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ دنیاوی تعلیم دلانے والوں میں ان سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، وہ یونیورسٹی کالجوں میں تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، من مرضی کی شادی کر لیتے ہیں۔ جو دین کی تعلیم پڑھتا ہے، جو بھی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کا بھی خیال کرے گا، اپنی برادری کا بھی خیال کرے گا، اور یہ سوچے گا کہ میرے والدین نے مجھے دین کی تعلیم دی ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی ہے، اور قرآن اور حدیث ہمیں برائی سے روکتا ہے، ماں باپ کی عزت کے بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا قاری صاحب کی داستان، ان کے بیٹوں سے اسپیشل گفتگو، اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ایک میسیج صرف دینا ہمارا مقصد تھا کہ قاری صاحب کے جو بیٹے ہیں، قاری صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور ان کے جو اہل علاقہ ہیں ان کو ان کے والد صاحب سے، قاری صاحب کے ریفرنس سے کس طرح بلاتے ہیں، اور ان کی کیا خواہش تھی۔ صرف اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر یہی ہمارا مین مقصد تھا، میسیج دینا، کہ قاری صاحب نے بھی میسیج دیا کہ اپنی اولادوں کو اس طرح کا بنائیں جس طرح کی ماشاءاللہ ان کی اولادیں بن رہی ہے، اور ان کی خواہش بھی ایسی ہے کہ جس طرح کہ ہمارے والد صاحب میں پورے پاکستان کے اندر جا کر تقریر اور دین کو پھیلا رہے ہیں اور دین کی تبلیغ دے رہے ہیں۔ تو دیکھنے والوں سے خصوصی ہماری اپیل ہے، قاری صاحب نے بھی جس طرح اپیل اور ایک میسیج دیا کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ یہ دنیاوی تعلیم صرف دنیا کے اندر رہ جانی ہے، وہ دنیاوی تعلیم وہ تعلیم ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ماں باپ کون ہے اور بہن بھائی کون ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم بچے کو وہ سکھاتی ہے جو باپ کون ہے، بھائی کون ہے، ماں کون ہے، اور ناظرین اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں دینی، وہ سکھاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ قاری صاحب کا بھی یہ بھی میسیج ہے اور بچوں کا بھی یہی میسیج ہے، اور میرے چینل کے توسط سے بھی آپ کو یہی میسیج ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم حاصل کروائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہے لاہور کی باتیں پاکستان زندہ باد۔